सरकार गौस पाक को एक आपकी मुरीदनी ने जो कि किसी काम से पहाड़ के किसी गार में चली गई, पीछे पीछे कोई उबाश नौजवान फासिक, वो भी बुरी नीयत के साथ दाखिल हुआ। उसने वहां जो है ना वो अपनी देखी ना, जब इज्जत के मेरी इज्जत जो है वो लूटी जाने वाली है, उसने बुलंद आवाज से कहा या गौस पाक अल मदद, मेरे पीरो मेरी जरा लाज रखना। तो क्या हुआ, सरकार गौस पाक यहाँ मस्जिद में अपने जलवा फरोश थे बगदाद शरीफ में, आपने अपनी खड़ाई यूं करके उतारी और जनाब हवा में फेंक दी अपने नालैन शरीफ। तो फिर वो जनाब 6 दिन के बाद वो बीबी आपके पास आ गई, कहती हुजूर है नालैन शरीफ ले लो। तो मुरीदों ने जब पूछा ना बीबी नालैन तेरे किथों लगे, बीबी कहने लगी कि मेरे ऊपर वो हमला करने वाला था, सरकार गौस पाक के नालैन आकर धड़ाधड़ उसके सर पे लगे और हत्ता को उसको मार के दम लिया, वो मरा, वास्ते जहन्नम हुआ, मैं नालैन उठा के सरकार के पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं एक खूंखार, खौफनाक और दर्द भरी कहानी। उसके बाद हम दीदार करने वाले हैं एक अजीबोगरीब पीर की। उसके बाद हम ज़ियारत करने वाले हैं एक नए किस्म के मज़ार की। तो शुरुआत करते हैं एक खूंखार, खौफनाक और दर्द भरी कहानी से। ताबिई है, उनका बेटा है और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं। तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी अपने बेटे। लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। भले मेरा बेटा मुझे पहले लगता था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पानी पर होगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में कहानियां आ रही हैं, इस हिसाब से लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो कद्दू पर होगा। इंडिया पाकिस्तान में इस कहानी के हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग वाजिबुल कत्ल हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को तो कद्दू पसंद ही नहीं है। और एक बात बताओ, जब तुम लोग गहरवियाँ मनाते हो तब तो ये बड़े बड़े पकवान बनाते हो। एनाकोंडा से बड़े तो तुम्हारे कबाब होते हैं और छतरी से बड़ी तो रोटियाँ होती हैं, और बोटियों की बात करो ही नहीं। अगर किसी के सिर पे बोटी गिर जाए ना तो बंदा कोमा में चला जाए। तब तो तुम कद्दू बनाते नहीं हो। अगर गलती से किसी ने कद्दू बना भी लिया ना तो उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, तब तुम्हें यह सुन्नत याद नहीं रहती। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू पसंद फरमाते थे, लेकिन अगर किसी इंसान को कद्दू पसंद नहीं है तो वो गुस्ताख नहीं है, वो वाजिबुल कत्ल नहीं है। क्योंकि इंसान को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, उसे किस चीज़ में मज़ा आएगा, किस चीज़ में जायका आएगा, वो डिपेंड करता है उसके टेस्ट बड्स पे। और टेस्ट बड्स जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, इंसान उन्हें खुद नहीं उगाता। और ये इंसान के इख्तियार में है ही नहीं कि उसे क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। और अगर ये इंसान के इख्तियार में है ही नहीं तो भाई वो गुस्ताख कैसे हैं? और वो लाख कोशिश भी करे ना तो उसे कद्दू पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके टेस्ट बड जो हैं वो वैसे नहीं हैं। और अगर किसी ने ऐसे इंसान को कत्ल किया है जो कि कद्दू पसंद नहीं करता था, तो उस शख्स ने नाहक कत्ल किया, उसने एक बेकसूर को कत्ल किया है और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, अब हम दीदार करने वाले हैं एक अजीबोगरीब पीर की, जिनका नाम है बिना शलवार वाले बाबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हैं जी माशाल्लाह 4 फुट के बग़ैर शलवार के शाह साहब। ये इनका जो पूरा नाम है वो है पीर बग़ैर शलवार के शाह साहब। अब आलम देखें जी, अब कह सकते हैं कि वाकई हम लोग भी बहुत तरक्की याफ्ता लोगों में शुमार हो सकते हैं। अब आलम देखें, लोगों की ज़हानत देखें, लोगों का इल्म देखें और लोगों की अदाएँ देखें कि एक ऐसा आदमी कि जिसको ये तक एहसास नहीं है कि उसने सलवार नहीं पहनी हुई है और उसके सामने ख़वातीन भी हैं, उनके सामने मर्द भी हैं, फिर वो ख़वातीन और मर्द तबर्रुक के तौर पर इस बंदे से अपने सरों पर, अपनी कमरों पर हाथ फेर रहे हैं और तबर्रुक हासिल कर रहे हैं। बाकी जी हम तरक्की याफ्ता लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान में जैसे ही कोई पागल हो जाता है, जैसे ही किसी का दिमाग ख़राब हो जाता है, भाई वो अचानक से मुशकुशा हो जाता है, अचानक से वो पीर बन जाता है। अब इसी को देख लो, खुद का दिमाग ठीक है नहीं, शलवार ये पहनता है नहीं और इसको खुद चलना भी नहीं आता और रोटी तो इसके पास है नहीं, लोग ही खिलाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसके पास मांगने आते हैं। क्या? इज़्ज़त, दौलत, अकल। अरे भाई इसके पास, ये खुद शलवार नहीं पहनता, खुद इसका दिमाग ठीक है नहीं, तो भाई ये तुम्हें क्या देगा यार?
खुद इसके पास खाने को है नहीं, ये तुम्हें क्या देगा? लेकिन फिर भी लोग इसके पास आते हैं, गाड़ियों में आते हैं। अरे भाई यार, ये पागल हैं, इसका दिमाग खराब है, कहीं हॉस्पिटल में ले जाओ इसे। नहीं, इन लोगों ने इसे पीर बना लिया है। हालांकि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो भाई इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन लोगों को भी कम से कम सोचना चाहिए कि भाई ऐसा आदमी हमें क्या देगा। अब चलते हैं एक अजीबोगरीब मज़ार की तरफ। ये मज़ार मुक़द्दस आप देख रहे हैं, वली अल्लाह हज़रत मीरा सैयद हुसैन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का घर है। इसका नाम खिंग है। खिंग के रानी होते हैं दूध से ज़्यादा सफ़ेद और हवा से ज़्यादा तेज। ये घोड़ा नहीं फरिश्ता था, आपसे एक इंसान की तरह बातें करता था। मदीने से सरकार के साथ चला और यहाँ तक आपके साथ आया और यहाँ पर आता है जंग में शहीद। ख्वाजा सामने मलाद बनाए, दाल अशर की चढ़ाई, दाल यहाँ चढ़ाई जाती है। दाल यहाँ का चढ़ावा है घोड़े के मज़ार का। तब से लोग यहाँ पर आते हैं। 1000 बरस से दरगाह यहाँ पर मौजूद है, साथ ही में घोड़े का मज़ार भी यहाँ मौजूद है। लोग यहाँ पर आते हैं, दाल चढ़ाते हैं और इसके साथ कुछ नजराना रखकर चले जाते हैं। उसका दाल का लंगर बनाया जाता है। ऐसा कोई घोड़ा किसी सहाबी के पास नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके पीर के पास था। यह सारा खेल पैसे का होता है। इन लोगों ने झूठी कहानी घड़ ली, क्योंकि इनको कोई नेक शख्स तो मिला नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने घोड़े की झूठी कहानी घड़ ली और उसे दफना दिया। इन्हें पता है भाई, कुछ भी दफना दो ना तो लोग आएंगे, मज़ार पे पैसा चढ़ाएंगे। अब खुद सोचिए, ये लोग जानवर की मज़ार पे आते हैं, खुद तो इंसान है, जानवर की मज़ार पे आते हैं, वहाँ जानवर से मांगते हैं। बेवकूफ़ी की हद होती है, लेकिन ये लोग बेहद बेवकूफ़ हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।